ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, थोड़ा सा मेरी आवाज़ में समस्या है क्योंकि मुझे सर्दी खांसी बुखार हो रखा है। इस कारण से शुद्ध रूप में मैं नहीं बोल पा रहा हूँगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय मित्रों, 25 जनवरी 2026 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो पूरे वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि के रूप में यह सप्तमी आती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। परंतु माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन से सूर्य नारायण उत्तरायण तो पहले ही हो चुके होते हैं, गति पकड़ लेते हैं। और यह वह तिथि है जब समस्त प्राणी मात्र के लिए नव ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है इस पूरे वायुमंडल में। वह नभचर हो, जलचर हो, भूचर हो, किसी भी रूप में प्राणवान हो, वनस्पति हो, सभी एक प्रकार से तृप्ति की अवस्था में होते हैं, जैसे पूरी प्रकृति नाच रही हो। सप्तमी के समय से एक घास के छोटे से तिनके पर भी एक नन्हा सा फूल खिलना शुरू हो जाएगा और यह बैसाख माह तक इसी प्रकार से प्रकृति नृत्य करेगी। मानो सभी का गर्भकाल का यह समय हो, नए को जन्म देने का समय हो। समस्त प्रकृति नए को जन्म देने के लिए आतुर होती है, अभी सप्तमी के दिन से लेकर और पूरे बैसाख माह की तृतीया तक, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, तब तक। स्वर विज्ञान की दृष्टि से इस सप्तमी का क्या मूल्य है, यह मैं बाबा जी कहूँ चैनल पर विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। इस चैनल पर भी आप उस दिन क्या क्या कर सकते हैं यह बताया हूँ। आज मुझे एक छोटा सा टोटका आपको बताना है, जो सप्तमी तिथि में बहुत मूल्यवान आपके लिए होने वाला है। आदरणीय मित्रों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान भास्कर की पूजा प्रार्थना का दिन है। यूं यह तिथि चंद्रमा की है, दिन सूर्य का है और तिथि चंद्रमा की है। सप्तमी तिथि चंद्रमा की है शुक्ल पक्ष के। एक ऐसा संयोग है जब प्राण के तल पे और मन के तल पे, बुद्धि के तल पे पूरी प्रकृति स्ट्रोंग है, मनुष्य भी स्ट्रोंग है। यानी कि आपके भीतर प्राण की शक्ति और मन की शक्ति प्रबल है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति सही रूप में आपके भीतर गति कर रही है। इस कारण से मनुष्य के भीतर भी जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों की ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है। यदि हम उसमें थोड़ा सा सहयोग कर दें अपने भीतर की ऊर्जा में, तो जो ध्यान साधना करने वाले साधक हैं और खास करके जो हठ योग की साधना करते हैं, चक्र साधना करते हैं, उनके लिए तो यह तिथि और भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि प्राण के तल पे आप बहुत स्ट्रोंग हैं और मन के तल पे भी बहुत स्ट्रोंग है। आदरणीय मित्रों, चूंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और ना मुझे ज्योतिष की जरा भी नॉलेज है, एक रत्ती मात्र भी, कुछ शास्त्रोक्त तांत्रिक टोटके हैं जो बड़े बहुमूल्य है। जब भी कोई शुभ तिथि आती है, यदि हम किसी टोटके के संबंध में जानते हों तो उसको हम अपने पक्ष में, अपने लाभ हेतु कुछ उपाय कर सकते हैं। टोटके भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ टोटके वनस्पतियों से किए जाते हैं, कुछ टोटके किसी प्राणी के किसी अंग के साथ किए जाते हैं, कुछ टोटके किसी मंत्र के साथ किए जाते हैं। तो टोटके भी अन्य अन्य प्रकार के हैं, परंतु जो तांत्रिक टोटके हैं
वह हमेशा वनस्पति से ही किए जाते हैं या किसी मंत्र के साथ ही किए जाते हैं। तो एक छोटा सा तांत्रिक टोटका है। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, 24 जनवरी 12:39 से माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का उदय हो जाएगा और 25 जनवरी रात्रि 11:10 तक सप्तमी तिथि का प्रादुर्भाव रहेगा। पूरे दिन में 2 नक्षत्र इस तिथि में सक्रिय रहेंगे। पहले दिन के पहले भाग में रेवती नक्षत्र प्रबल रहेगा और दूसरे भाग में अश्विनी नक्षत्र की प्रबलता रहेगी। और चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्ति प्रबल रूप से आपको उपलब्ध है, आज एक छोटा सा टोटका आप रेवती नक्षत्र में कर सकते हैं। कैसे सूर्य भगवान की पूजा प्रार्थना आराधना करेंगे और क्या क्या करेंगे, कहाँ स्नान करेंगे, क्या दान करेंगे, वह आपके पंडित जी ने आपको बता दिया होगा या आप पहले से ही जानते होंगे, करते आ रहे होंगे। वह आप जैसे भी करें उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज है। परंतु यह टोटका आपको 11:30 से लेकर 1:30 के बीच में कर लेना है। तो सप्तमी तिथि के विषय में विस्तार से जानते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं किसी भी शुभ तिथि में। तो इतना तो पक्का है कि वह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। तो यदि का इस टोटके में विश्वास हो जो मैं बताने जा रहा हूं, पीले रंग का वस्त्र धारण कर लें। यदि पीले वस्त्र नहीं है तो हल्दी के रंग में आप उसको रंग के पीला कर सकते हैं किसी भी नए वस्त्र को। नक्षत्र काल में जो 11:30 से लेकर 1:30 तक रहेगा सप्तमी के दिन, एक तांबे के लोटे में जल ले लें, थोड़ा दूध ले लें और पीपल वृक्ष को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय 11 टाइम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए धार बांध के पीपल वृक्ष को वह जल अर्पित करें। धीमी गति से जल अर्पित करें कि पूरे 11 टाइम आप उच्चारण करें, तब तक आपका जल पूरा खाली आपका लोटा ना हो। धीमी गति से धीरे धीरे जल अर्पित करें, आंख बंद कर लें और 11 टाइम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को अर्पित करें। उसके बाद 11 पत्ते उसी पीपल वृक्ष के तोड़ लें और उसी लोटे में चुपचाप अपने घर आ जाएं, किसी से बात ना करें बीच में। जहां भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं अपने पूजालय में बैठ जाए। यदि गंगा जल है तो अच्छी बात है, वरना तो जो भी शुद्ध जल आपके पास है, शुद्ध जल में उन पत्तों को निकाल के अच्छे से धोएं और एक पीले कपड़े के ऊपर रख दें। 108 टाइम ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी कपड़े में लपेट के उन पत्रों को 11 दिन तक अपने पूजालय में उनको खुला ही रख दें, में अपने रख दें ओपन। सुबह स्नान इत्यादि करके 11 टाइम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए नमन कर लें। 11 दिन बाद उसको आप अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आप अपने कीमती सामान को रखते हैं ताला बंद करके, 11 दिन बाद आप उन पत्रों को अपनी तिजोरी में रख दें। आदरणीय मित्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका है। भगवान भास्कर की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जिस दिन आप इस टोटके को कर लेंगे सप्तमी के दिन, आप अगले दिन से ही देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज़ें आपको घेरी हुई थी वह नकारात्मक चीज़ें घटने लगी। नकारात्मक चीज़ें क्या होती हैं? हमारे भीतर नेगेटिव विचार आना किसी भी विषय में, यह एक नकारात्मकता है। यह हमारे परिवेश में, हमारे परिवार के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, या जिनके बीच में जिस रूप में भी हम कार्य करते हैं, वहाँ से हमेशा हमें कोई नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हों,
या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमेशा एक भय बना रहता हो कि पता नहीं है कार्य होगा या नहीं होगा, यानी कि नकारात्मक विचार उस कार्य के प्रति आते हों, कार्य में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी हमारे जीवन में कुछ भी उलट पुलट हो रहा है या हमें सफलता किसी कार्य में नहीं मिल रही है या परिवार में कलह है, कलेश है, यह सब नकारात्मक शक्ति के कारण, ऊर्जा के कारण होता है। इस टोटके को यदि आप इस अनुरूप कर लेते हैं, अपने घर में लाके रख लेते हैं वह पीपल वृक्ष के पत्ते, तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव ऊर्जाएं आपको छोड़ के भागने लगेंगी, आपसे दूर जाने लगेंगी। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा कुछ भी घटता है, घटता नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा के कारण ही है। अधिक से अधिक पॉजिटिविटी हमारे निकट कैसे आवे, उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे यह एक छोटा सा टोटका भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, आपके परिवेश में पॉजिटिविटी लाता है। बहुत सारे मंत्र भी वैसे हैं जिनका उच्चारण करने से पॉजिटिविटी आ सकती है, और आपके विचारों में जो एक उच्छृंखलता रहती थी, जो आपके विचारों में एक नेगेटिविटी, एक भय रहता था, वह भय से आप मुक्त होने लगते हैं। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपके चारों तरफ यदि एक आभा मंडल नेगेटिव बन गया है, एक नेगेटिव आवरा बन गया है, नेगेटिव ऊर्जाओं से आप घिर गए हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर गए हैं, तब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या किसी से बात करने से पहले या किसी से मिलने से पहले आप स्वयं ही पहले से शंकित होने लगते हैं। आपके भीतर स्वयं ही पहले नेगेटिव, नकारात्मक विचार चलने लगते हैं कि पता नहीं यह कार्य मैं करने तो जा रहा हूँ, होगा कि नहीं, यदि नहीं हुआ तो इस बार तो फिर तो हम मारे ही जाएंगे। फला व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं वह क्या सोचेगा। उसके पीछे आप अपने उद्देश्य को, जिसको लेके जा रहे हैं, उसको संकल्प के साथ लेके जाएं। परंतु जब नकारात्मक ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो जाते हैं तो आप स्वयं ही सशंकित हो जाते हैं कि क्या सामने वाला वैसा ही समझ रहा है जैसा मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ और तो नहीं समझ रहा। यह आपके ही मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और फिर वैसा घटने लगता है। यह छोटे छोटे टोटके या कोई मंत्र इत्यादि पीछे भी मैंने बहुत बताए हैं, आगे भी मैं बहुत बताऊंगा। पता नहीं किन मित्र के लिए कौन सा सहज पड़ जाए। यह सब नकारात्मक ऊर्जा को आपसे छांटते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन हो, बस इतना ही कार्य करते हैं। यही इन टोटकों का मतलब होता है, मकसद होता है। आपके जीवन में शुभ हो, आप जो चाहते हैं वही हो, और आप तो गलत भी चाह सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आप चाहते हैं उसी में आपका शुभ है क्या। जिसमें आपका शुभ हो वह आपके साथ हो, ऐसी मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।